मिश्रिख लोकसभा सीट से भाजपा प्रत्याशी अशोक रावत के समर्थन में जनसभा को संबोधित करने पहुंचे मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश योगी आदित्यनाथ। मिश्रिख लोकसभा क्षेत्र में विशाल जनसभा में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का जनता ने तहे दिल से जोरदार स्वागत किया और उनके सम्मान में वहां पर मौजूद लोग अपनी जगह पर खड़े होकर तालियों व जय श्री राम के जयघोष से मुख्यमंत्री का स्वागत किया। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भाजपा प्रत्याशी अशोक रावत के पक्ष में वोट देने की अपील की। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भाजपा सरकार की उपलब्धियों को बताते हुए गोकशी और बहु बेटियों से दुर्व्यवहार करने वालों पर निशाना साधते हुए कहा कि किसी भी प्रकार की कोई शर्मनाक हरकत बर्दाश्त नहीं की जाएगी। ब्यूरो रिपोर्ट, सीतापुर, जन क्रांति न्यूज 24। भारत की सनातन आस्था का प्रतीक, भारत के वैदिक ज्ञान की परंपरा को धरोहर के रूप में हम सबको प्रदान करने वाली पावन धरा मां ललिता के इस पावन भूमि पर, जिसे महर्षि दधीचि ने अपनी हड्डियां दान करके दैवीय शक्तियों की विजय के संकल्प की भूमि में के रूप में आगे बढ़ाया था, ऐसी पावन धरा नेमी सारण्य को मैं नमन करते हुए आप सबका हृदय से अभिनंदन करता हूं। बहनों और भाइयों, ये नेमिस का ही महत्व है कि आज दुनिया जनपद सीतापुर और उत्तर प्रदेश की तरफ देख रही है। जब भी कोई रामद्रोही राम के अस्तित्व को नकारने का प्रयास करता है तो नेमिस सामने आ खड़ा होता अपने प्रमाणों के साथ कि मेरे पास शास्त्रीय प्रमाण है, मैं तुम्हें प्रमाण देता हूं। तुम्हारी दूषित बुद्धि राम के अस्तित्व को, कृष्ण के अस्तित्व को नकारेगी, लेकिन मेरे प्रमाण अकाट्य हैं, इसको कोई नकार नहीं सकता है। यह साहस केवल नेमिषारण्य की धरती कह सकती है। नेमिषारण्य के विकास के लिए भारतीय जनता पार्टी की डबल इंजन सरकार ने विकास के जो कार्य प्रारंभ किए हैं, आज आप देख रहे होंगे जैसे एक नई अयोध्या नजर आ रही है, ऐसे ही एक नया नेमिषारण्य हम सबको दिखाई देने लग गया है। और अभी तो ये शुरुआत भर भी है। अभी तो हम यहां की वायु सेवा प्रारंभ करने जा रहे हैं, हेलीकॉप्टर की सेवा यहां प्रारंभ करने जा रहे हैं, यहां 4 लेन की कनेक्टिविटी देने जा रहे हैं, यहां पर इलेक्ट्रिक बस सेवा प्रारंभ होने जा रही है, यहां पे तमाम यात्री विश्रामालय बनने वाले हैं। जैसे अयोध्या में भव्य राम मंदिर के निर्माण के साथ साथ आज वहां सड़कों के चौड़ीकरण का कार्य हुआ है, काशी में काशी विश्वनाथ धाम बना है, मां विंध्यवासिनी धाम का निर्माण इतनी भव्यता के साथ हुआ है, ऐसे ही मां ललिता के धाम को भी पुनरुद्धार और उसके सुंदरीकरण के बड़े कार्यक्रम को लेकर के सरकार कार्य कर रही है। जिस दिन ये कार्य मूर्त रूप से जमीनी धरातल पर उतर आएगा, बहनों और भाइयों, यहां के हजारों नौजवानों को, यहां के व्यापारियों को, हजारों नौजवान और व्यापारियों को यहां पर एक नया रोजगार का सृजन होगा। अपने आप में लाखों लोगों को अपने आप में यहां आमंत्रित करने का माध्यम नेमिषारण्य बन जाएगा। और बहनों और भाइयों, यह कार्य केवल वही कर सकता है जो प्रभु की सत्ता पर विश्वास करता हो, राम का भक्त हो, कृष्ण का भक्त हो, भारत भक्त हो, राष्ट्र भक्त हो, वही ये काम करेगा। ये काम वो नहीं कर सकते जो प्रभु सत्ता को चुनौती देते हो, राम को नकारते हो, कृष्ण को नकारते हो, राष्ट्र नायकों का अपमान करते हो, साधु संतों के प्रति अपमानजनक टिप्पणी करते हो, राम भक्तों पर गोली चलाते हो और आतंकवादियों के मुकदमे को जो वापस लेते हो, वे लोग ये काम नहीं कर सकते। ये काम तो केवल राम भक्त ही कर सकते हैं और वह काम केवल भारतीय जनता पार्टी ही कर सकती है।
एक फैशन सा बन गया है भारत की सनातन संस्कृति को गाली देने की, भारत की ईश्वरीय सत्ता को चुनौती देने की, प्रभु राम और प्रभु कृष्ण के अस्तित्व को चुनौती देने की। और इसके बारे में तो मैं केवल यही कहूंगा कि विनाश काले विपरीत बुद्धि, जब किसी की बुद्धि विपरीत होती है तो प्रभु सत्ता को चुनौती देता है, सनातन धर्म को गाली देता है और आपकी आस्था के साथ खिलवाड़ करता है। इन्हें नहीं मालूम ये हिंदुस्तान है, यहां की ऋषि परंपरा केवल यज्ञ हवन तक ही अपने आप को सीमित नहीं करती थी, केवल अपना व्यक्तिगत आध्यात्मिक साधना तक ही सीमित नहीं रहती थी। शांति काल है तो शास्त्र का चिंतन करता रहा है और विपत्ति काल रहा है तो शस्त्र का संधान भी करता रहा है। शस्त्र और शास्त्र की भूमिका बेहतरीन समन्वय है हमारा निमिषारण्य, जहां के ऋषियों की अस्थियों ने भी देवताओं के लिए शस्त्र का संधान बना करने का काम किया था। तो बहनों और भाइयों, ये सनातन विरोधी, ये प्रभु राम और प्रभु श्री कृष्ण की सत्ता को चुनौती देने वाले कहां ठहर पाएंगे? आज अपनी हार को सुनिश्चित देख करके ये फिर से राम के अस्तित्व को चुनौती देने लग गए हैं। क्या आप इसको स्वीकार करेंगे? क्या प्रभु राम के अस्तित्व को चुनौती देने वालों को स्वीकार करेगा क्या भारत?